दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, अगर हम अपने गुजरे हुए जीवन को ध्यानपूर्वक देखें और अपने द्वारा किए जाने वाले एक एक व्यवहारों को अगर पूरी सजगता पूर्वक देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं और अतीत में किया गया हर कार्य हमें सपनों जैसा प्रतीत होता है। हर यादें, हर लम्हे जो हमने बिताए हैं, उन्हें याद करके हमें पता लगेगा कि हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही सपनों जैसा है, और सपने जैसा इसलिए लगता है क्योंकि हम जीवन में किया जाने वाला हर व्यवहार अर्धबेहोशी की हालत में करते हैं। अगर हम होशपूर्वक व्यवहार करना सीख जाते तो आज हमारे जीवन में चारों तरफ आनंद और खुशियों के फूल खिले होते, लेकिन हमारे अर्धबेहोशी की अवस्था में किए जाने वाले व्यवहार के कारण ही हमारा वर्तमान इतना निराशाजनक और तनावपूर्ण है। हम जीवन भर इसी अर्धबेहोशी की अवस्था में व्यवहार करते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं लग पाता कि समय कब हमारे हाथों से बालू की तरह सरकता चला जाता है, और हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, हमें उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता। हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते क्योंकि हम बेहोशी की हालत में जीते हैं। अगर हम होशपूर्वक जीवन की हर घटना को देखना शुरू करें, अगर होशपूर्वक जीवन में किए जाने वाले हर व्यवहार को देखने का प्रयास करें, पूरी सजगता के साथ अगर जीने का प्रयास करें, तो हम इस जीवन के जो शाश्वत नियम हैं, जीवन के उन शाश्वत नियमों को जान पाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और तब हमारे द्वारा किया जाने वाला हर व्यवहार एक पूजा होगा, हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम मंदिर की तरफ उठाया जाने वाला कदम होगा, और हमारी हर सांस उस परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगा, जिस परमात्मा के चलते आज हम इस दुनिया में हैं। लेकिन हम सपनवत जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं और इसी उधेड़-बुन में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, और हमारा जीवन दिन प्रतिदिन दुख, निराशा और तनाव से घिरता चला जाता है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जीवन को पूरी सजगता पूर्वक नहीं देख पाते, जिससे हम जीवन के विज्ञान को भी समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन के विज्ञान को समझ जाता है, जो इस शरीर और इस सृष्टि के शाश्वत नियमों को समझ जाता है, फिर उसके जीवन में कोई दुख, कोई तनाव, कोई पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि तब उसे पता लग जाता है कि जिसको लेकर के हम दुखी हैं, जिनको लेकर के हम निराश होते हैं, वे इस प्रकृति के शाश्वत नियम हैं और यह होना ही है, यह होना ही था। तब इसके गहराई में डुबकी लगाकर हम इस चीज़ को सही तरीके से समझना सीख जाते हैं, और तब मिलने वाली हर असफलता, हर हानि, हर घटना हमें पूर्व निर्धारित लगती है, और फिर हम किसी भी घटना से दुखी नहीं होते। कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती, और फिर हमारा यह जीवन जो दुख और तनाव में गुजर रहा है, यह पूरा का पूरा जीवन एक परम सुख का स्थान बन जाता है, जिसमें हर पल, हर सांसें हमारे
आनंदमय होती है और तब हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में आनंद होता है और हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कार्य उस परमात्मा की तरफ बढ़ाया गया कदम दिखाई देता है। लेकिन सभी दुखों, सभी निराशाओं, सभी तनाव का कारण हमारी अज्ञानता है। अगर हम अपने इस चेतना को जगाने में सफल हो सकें तो हमारा जीवन उस परम आनंद से भर जाएगा, जिसे पाने के बाद इस दुनिया की कोई भी वासना शेष नहीं रह जाती। फिर इस दुनिया के सारे सुख हमें पत्थर जैसे लगते हैं, पत्थर के टुकड़े जैसे लगते हैं। एक पत्थर के टुकड़े को छोटा बच्चा अपना खजाना समझ के उठा लेता है, लेकिन बड़ा आदमी उस पत्थर को ठुकरा देता है, क्योंकि बड़े आदमी को यह पता चल चुका होता है कि यह पत्थर है, यह किसी काम का नहीं है। लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए वो पत्थर उसकी संपत्ति होती है और वो लोगों से छुपा के उसे अपने पास रखता है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हम इस प्रकृति के शाश्वत नियमों को समझ लेते हैं, जिस दिन हम इस जीवन के रहस्य को समझ लेते हैं, जिस दिन हम जीवन जीने की कला को समझ लेते हैं और जिस दिन हम जीवन के मूलभूत तत्वों को समझ लेते हैं और जिस दिन हम जीवन के उस शाश्वत नियम को समझ लेते हैं, जिसमें दुख सुख, जीवन मरण, लाभ हानि सब कुछ हमें साफ साफ नजर आने लगता है, तब हमें पता लगता है कि ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तब हमें पता लगता है कि दुख के साथ सुख आना ही है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। फिर हमारे जीवन में उस परम आनंद का फूल खिलता है और हमारा जीवन आनंद से घिर जाता है। फिर हमारे हर सांसों से आनंद बरसता है, हमारे चारों तरफ आनंद की सुगंध उड़ती है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी चेतना का कोई फूल खिल सके और उनका जीवन भी आनंद से भर सके। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।